नमस्कार, मैं शीला मेरी हेल्दी लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पैरों की स्टिफनेस को दूर करने की कुछ क्रियाएं करने जा रहे हैं जो हमारी टो से लेके थाइस तक की सभी क्रियाओं को इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उनको रेगुलर करने से जो एड़ियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, वो आसानी से दूर हो जाता है। जैसे आपका दर्द लंबे टाइम से है तो उसे दूर करने के लिए काफ़ी दिनों तक इन क्रियाओं को करनी पड़ती है। यहाँ जो क्रियाएं करेंगे उससे हमारे पैरों के जो मसल्स, जो जॉइंट्स है, वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जॉइंट्स के अंदर जो लिगामेंट्स और मसल्स होते हैं वहाँ भी व्यायाम मिलता है और वो भी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो क्रियाओं को करने का शुरू करते हैं। दोनों पैरों को सीधा करेंगे। यहाँ सभी क्रियाओं को हमें कमर में से सीधा बैठकर करनी है। तो जो लोग कमर में से सीधा नहीं बैठ सकते वो वॉल सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं। कमर में से सीधा बैठने के लिए हाथों को ऐसे पीछे भी रख सकते हैं या तो घुटनों पर भी हाथों को रखकर कर सकते हैं। सबसे पहले टो बेंडिंग, अंगूठे और उंगलियों की क्रिया है। पूरी तरह हमारा पूरा ध्यान अंगूठे और उंगलियों पे बना रहेगा। सांस छोड़ते हुए अंगूठे और उंगलियों को सामने की ओर झुकाएंगे। सांस लेते हुए पीछे। पूरा ध्यान अंगूठे और उंगलियों पे बना रहेगा। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। यहाँ मैं क्रियाओं को 5 बार कर रही हूँ। जैसे प्रैक्टिस हो जाए तो इसे 10 बार भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी। अब गुल्फ नमन, एंकल स्ट्रेचिंग। इस क्रिया में हमें पंजे को थोड़ा सा खींच के ले जाना है और लाते टाइम भी थोड़ा सा खिंचाव के साथ लाएंगे। सांस लेते हुए पंजे को सामने की ओर झुकाएंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे, आगे पीछे, 3, 4, 5, रिलैक्स। अभी जो क्रियाएं कर रहे हैं उससे ब्लड सर्कुलेशन हमारा फास्ट होता है और जो हमारे जो जॉइंट्स और मसल्स में ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है। इसीलिए हम आसन भी इन क्रियाओं को करने के बाद आसानी के साथ कर सकते हैं। अब गुल्फ चक्र, एंकल रोटेशन, 1, 2, 3, 4, 5, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों पैरों के बीच थोड़ा डिस्टेंस, दोनों अंगूठे एक दूसरे से टच कराएंगे। दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए पंजे को आराम से गोल गोल घुमाएंगे। एंकल रोटेशन, 1, 2, 3, 4, 5, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। पैरों को ढीला छोड़ते जाए। अब कमर को सीधी रखते राइट लेग का पंजा लेफ्ट लेग की जांघ पर, लेकिन थोड़ा सा पंजे को बाहर की ओर रखेंगे। इसमें भी हम टो बेंडिंग और एंकल रोटेशन कर रहे हैं। जिनसे पैर सीधा रखते हुए ठीक तरह नहीं होता तो इस तरह से भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, रोटेशन, 1, 2, 3, 4, 5, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, साइड चेंज, 1, 2, 1, 2,
1 3 1 4 1 5 rotation 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिलैक्स। पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करें, अप एंड डाउन। अब पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नी बेंडिंग करते हैं। राइट, पंजा थोड़ा सा ऊपर, कमर बिल्कुल सीधी, सीधा। लेफ्ट, सीधा। राइट, सीधा। लेफ्ट, सीधा। राइट, सीधा। लेफ्ट, सीधा। यहाँ मैंने 3 बार किया, इस क्रिया को 5 बार भी कर सकते हैं या इससे ज्यादा। पैरों को एकदम ढीला छोड़ते जाए। अब यहाँ से आगे की जो भी क्रियाएं करेंगे उसमें कमर और घुटनों पर ज्यादा जोर रहेगा। तो जिनको कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो लोग सभी क्रिया को बिल्कुल आराम से, धीरे से, सरलता और सहजता के साथ करेंगे। जानु नमन, नी बेंडिंग, कमर सीधी, राइट लेग नीचे से लॉक करेंगे। अब इस क्रिया को जैसे मैं सांस लेते हुए पैर ऊपर उठाती हूँ, मेरा यहाँ तक उठता है, लेकिन किसी का यहाँ तक उठे या बिल्कुल ना उठे तो जमीन पर रखते हुए खिंचा के साथ रखें। ऐसा नहीं कि पैर को ऊपर उठाने के लिए पीछे ऐसे जाए, वो हम नहीं करेंगे। ऐसा पीछे जाएंगे तो घुटनों में जो खिंचाव आना चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि घुटनों के लिए सबसे बेस्ट क्रिया है। कोई भी क्रिया कितनी भी लाभदायक क्यों ना हो, लेकिन दर्द शुरू हो जाता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। कमर को एकदम सीधी रखेंगे, सांस लेते हुए पैर ऊपर, पैर में खिंचाव के साथ सांस छोड़ते हुए घुटना छाती से नजदीक, पूरा ध्यान घुटने के मसल्स पे। 1 2 1 3 1 4 1 5। पैर को ऐसे ही पकड़ के रखेंगे। जानु चक्र, नी रोटेशन, घुटने में से पैर को रोटेशन करेंगे। इसमें भी जब गोल गोल घुमाएंगे घुटने में से पैर को, तो हम पीछे से नहीं जाएंगे। सर्कल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम कभी कभी ऐसे पीछे जाते हैं। कमर हमारी बिल्कुल सीधी, चाहे हमारा सर्कल छोटा हो, तभी घुटनों में जो हमारे मसल्स में व्यायाम मिलेगा वो तभी मिलेगा। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5, पैर सीधा। अब कमर सीधी, लेफ्ट लेग नीचे से लॉक करेंगे। सांस लेते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए घुटना छाती से नजदीक। 1 2 1 3 1 4 1 5। जानु चक्र 1 2 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5, पैर सीधा। आराम की सांसें, हर एक क्रिया के बीच हमें सांसें लेनी है, छोड़नी है, पैरों को ढीला छोड़ना है, फिर आराम से करते जाना है। अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई। इस क्रिया में हम पैर को ऊपर उठाकर घुटने को ऊपर नीचे करते हैं। तो घुटनों में ज्यादा दर्द है, वो पंजे को ऐसे नीचे रखेंगे और ऊपर नीचे करेंगे।
जैसे जैसे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी वो आसानी के साथ पंजे को ऊपर उठा सकते हैं। राइट लेग का पंजा लेफ्ट लेग की जांघ पर, कमर को एकदम सीधी रखेंगे। इस क्रिया में जब घुटना नीचे जाए तो उसे नीचे टच कराने के लिए पटक से नहीं उठेंगे, जहां तक जाए आपका घुटना जहां तक जाए वहां थोड़ा दबाव के साथ रखेंगे। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए घुटना ऊपर, पेट के साथ दबाव, सांस छोड़ते हुए नीचे। मेरा घुटना यहाँ जमीन से टच होता है, जिनका जहां तक जाए, लेकिन ऐसा दबाव के साथ बैठेंगे। टच कराने के लिए बिल्कुल पीछे से नहीं उठेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 3 4 5। पैर सीधा। अब कमर सीधी, लेफ्ट लेग का पंजा राइट लेग की जांघ पर। सांस लेते हुए घुटना ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बिल्कुल आराम से और धीरे से करेंगे। 1 2 1 3 1 4 1 5। क्योंकि इस हाफ बटरफ्लाई से हमारी जांघों के मसल्स में खिंचाव भी होता है, लेकिन वो पीछे से जब उठकर करते हैं तो स्ट्रेचिंग नहीं होती, फिर वहां की स्टिफनेस दूर नहीं होती, इसीलिए हमें ध्यान रखना है। रिलैक्स। अब पूर्ण तितली आसन। इस क्रिया में हमें कमर में से सीधा बैठना है, तो कमर पर लोड रहेगा, तो कमर में जिनको दर्द है उनको सावधानी रखनी है। ऐसे इसमें घुटनों पर भी ज्यादा लोड रहेगा, तो घुटनों में ज्यादा दर्द है वो भी न करें, और जो कर रहे हो वो बिल्कुल आराम से और धीरे से। इसमें साइटिका और हर्निया उनको भी ध्यान रखकर आराम से और धीरे से करना है। कमर सीधी, दोनों पैर के पंजे साथ में। पंजों को साथ में रखते हुए थोड़ा बॉडी से नजदीक लाएंगे। अब तितलियों की पंख की तरह घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। घुटने जब नीचे जाए, जांघों को एकदम ढीला छोड़ते जाना है। अभी जो मैंने 10 बार इस क्रिया को किया, इसे जब प्रैक्टिस हो जाए तो 20 बार और उससे ज़्यादा बार भी कर सकते, क्योंकि जांघों की फैट को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट क्रिया है। अब दोनों पैरों को ऐसे ही रखकर स्प्रिंग मूवमेंट करेंगे। यहाँ जो हम स्प्रिंग मूवमेंट करने जा रहे हैं और उसके पीछे वाली क्रिया जो आएगी उसमें कमर पर लोड रहेगा, घुटनों पर लोड रहेगा, तो कमर में ज़्यादा दर्द है वो ना करें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एक बार फिर से 1 2 3 4। घुटने साथ में, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा सा आगे झुकेंगे। ज्यादा से ज्यादा दबाव, घुटनों में दर्द ज्यादा है वो ना करें, कमर में दर्द ज्यादा है वो भी ना करें। जांघों की फैट को दूर करने के लिए काफी लाभदायी क्रिया है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। एक बार फिर से थोड़ा रुकेंगे। ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैर सीधे, पैरों को एकदम ढीला छोड़ते जाए। फिर से दोनों पैर के पंजे साथ में। अब जो क्रिया करने जा रहे उसमें हमें कमर में से नीचे झुककर जो हमारे फोरहेड को पंजों के साथ टच करना है।
तो कमर में जिनको दर्द है उनको इस क्रिया को नहीं करना है। इसमें हमारी जांघों में मैक्सिमम खिंचाव रहेगा, लेकिन घुटनों में ज़्यादा दर्द है उनको भी नहीं करना होगा। घुटनों में दर्द है वो भी सावधानी के साथ करें। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जांघों के मसल्स में खिंचाव है उस पर पूरा ध्यान। सांस लेते हुए ऊपर, एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, पैर एकदम रिलैक्स होते जाए। अब दोनों घुटनों के नीचे हाथों को ऐसे मुट्ठियां करके नीचे रखेंगे और पैरों को बिल्कुल सीधा करेंगे। घुटनों के दर्द के लिए सबसे बेस्ट क्रिया है। कभी कभी पैर ऊपर नहीं उठ सकते तो नीचे किसी चादर जैसा फोल्ड करके रखे या छोटा सा तकिया भी रख सकते हैं। 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5। रिलैक्स। घर पर इन क्रियाओं को जरूर करें। रेगुलर इन क्रियाओं का अभ्यास आपको काफी फ्लेक्सिबल बनाएगा। आपकी पैरों की इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। जो आप धीरे धीरे रेगुलर जैसे करते जाओगे, तो जैसे जांघों में ज़्यादा स्टिफनेस होती है तो पलाठी लगा कर नहीं बैठ सकते, वो भी आसानी के साथ हो जाएगा। और भी जो आसन है वो आसानी के साथ हम कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।